हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी है इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वह सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई वीडियोज होती है तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये जो कि रीजनिंग का यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि यह रीजनिंग का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 4:25, 10:2 क्या होगा? ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो इसका रिलेशन इसके साथ है वही अगला वाला रिलेशन इसके साथ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन देख लेते हैं, आखिर रिलेशन क्या बैठ रहा है। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन क्या हमारा कुछ बैठ रहा है यहाँ पर देखा जाए। 4 से 25 हो रहा है। तो यदि हम लोग 4 में +1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा। ठीक, तो वही प्रोसेस अब हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। तो 10 में क्या ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना छोटा सा सवाल था, जो कि रीजनिंग का इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब है हमारे पास यह क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मॉडेस्ट, मंकी, मॉडर्न, मॉडुलर, मॉन्गर। तो जो आपके पास यह क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यानी कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको डिक्शनरी पर देखने पर हमको इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आपको अरेंज करके बताया गया है कि कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड को लिख लेते हैं। आपके पास जो शब्द दिए गए हैं आप इन्हें लिखिए और इसके अनुसार डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग वर्ड लिख लेते हैं, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट। ठीक है, उसके बाद दिया गया है मंकी। ओके, मंकी। उसके बाद है मॉडर्न, मॉडर्न। उसके बाद है मॉडुलर। उसके बाद है मॉन्गर। ठीक है, तो यह आपके पास लिख दिया हमने। अब इसको अरेंज करना है वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ठीक है, तो देखिए यम सभी में कॉमन है, तो अभी इससे हमको यह सीक्वेंस नहीं मालूम चल पाएगा कि कौन सा वर्ड सबसे पहले पोजीशन पर आएगा, सेकेंड पोजीशन पर आएगा, थर्ड पोजीशन पर आएगा। ये तो हमें नहीं मालूम चल पाएगा। यदि कॉमन यदि हो तब तो हम नहीं मालूम कर पाएंगे। तो हम लोग एम को छोड़ देते हैं, तो एम को हटा देते हैं, एम को भूल जाते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग अब नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव करते हैं। तो ओ आ गया, ओ सभी में कॉमन दिख रहा है, तो इस प्रकार से अब हम ओ को भी छोड़ देते हैं। ओके, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट लेटर है डी एन, डी डी एन। तो सबसे पहले हमारा डी लेटर आएगा, उसके बाद एन वाला आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब डी वाले को देखते हैं। डी इसमें भी है और डी यहां पर भी और डी यहां पर भी है। ठीक है, तीनों को देखते हैं। तो अब तीनों को देखने के बाद यहां पर कॉमन डी आ रहा है, तो डी को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, डी को छोड़ देते हैं, अभी डी वाले को ही लेकर चलेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कॉमन में ई आ गया, ई और ई, तो यहां से और यहां पर यू आ गया, तो यू वाला जो होगा ये तीसरे पोजीशन पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद ई और ई यहां पर कॉमन हो गया, तो ई और ई को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और एस आपका सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग हमारे यहां से
सब सही हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब ये हमारे पास मंकी वर्ड का बचा और मॉन्गर में। अब हमको इसमें कंफर्म करना है कौन से चौथे पोजीशन पर आएगा, कौन से पांचवें पोजीशन पर आएगा, फोर्थ पोजीशन पर कौन सा आएगा, कौन सा फिफ्थ पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास यन इसमें भी है और यन यहां पर भी है, तो एन से हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है, पहले जी आएगा कि के आएगा, पहले जी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फोर्थ नंबर पर हो गया और ये हो गया आपका 5 नंबर पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड था, ये थर्ड ऑप्शन था, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ था इसके अनुसार। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को अरेंज करना है कौन से पहले पर आएगा। तो पहले पर तीसरा आ रहा है, तीसरा सभी ऑप्शन में दिख रहा है, 3 3 3 सभी में 3। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पर कौन आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पर पहला आ रहा है, तो पहला ऑप्शन बी और डी में दिख रहा है, और ऑप्शन ए भी गलत हो गया और ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, इस तरह एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शन को इस तरह हटाना सीखिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद तीसरी पोजीशन पर कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो तीसरे पोजीशन पर चौथा आ रहा है, तो ऑप्शन बी और डी में भी चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है वर्ड, पांचवे का आ रहा है, तो चौथे नंबर पे पांचवा आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में दूसरा दिया गया है, तो इस प्रकार से आपका ये भी कैंसिल आउट हो गया। इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, जो कि यह कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। हाँ जी, यस, बताइए कितना होगा साहब, बताइए जी। तो चलिए इसको भी देखते हैं और जल्द से जल्द बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और जो स्टूडेंट सॉल्व कर ले रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करें, ताकि हमें भी मालूम चले कि आपकी जोश बहुत ही अच्छी है, आपकी जोश हाई लेवल पर है। ठीक है, चलिए तो चलिए यहां पर देखते हैं 3 का 3 से क्या हो रहा है, और 3 का 6 से क्या हो रहा है, और 6 का 18 से क्या हो रहा है, 18 का 72 से क्या हो रहा है, और 72 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये हमें बताना है जी, हमें ये नंबर बताना है। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 हो। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और 6 में जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा। 18 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आएगा। अगर 72 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, तो लास्ट में यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 72 इंटू 5 करेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। 72 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए साहब। 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी कि 360, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसको आपको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है और अरेंज करके आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको समय देता हूं 1 मिनट, जल्द से जल्द बताएं। यस, जैसा हमने पिछले बार बताया था सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको यहां पर मिला है। बस यह सेशन आपके लिए है, सिर्फ सैनिक स्कूल वालों के लिए है, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा, बशर्ते आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बाय डेली करनी होगी। ठीक है, हाँ बताओ भाई, इस बार भी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है साहब, और इस बार तो सैनिक स्कूल में एकदम धमाका मचाना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर को एकदम फाड़ कर आना है इस बार। चलो, तो हमारे पास दिया गया है 5, ठीक है, 5 वर्ड दिए गए हैं, डूम, डाउन, ड्रोन, ड्रिप, डिंग। तो इसके अनुसार हम लोग को अरेंज करना है, तो सेम एज इट इज फंडा वही अपनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर डूम दिया गया है, ओके। सेकेंड पोजीशन पर दिया गया है डाउन, थर्ड पर दिया गया है ड्रोन,
फोर्थ पोजीशन पर दिया गया है ड्रेप, और फिफ्थ पे दिया गया है डिंग। ठीक है, तो यहां पर डी तो सभी में कॉमन है, डी तो यहां पर सभी में कॉमन है, तो डी को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद ओ ओ आर आर आई दिख रहा है, तो सबसे पहले आई लेटर आएगा। ये फर्स्ट पोजीशन हमारा कंफर्म हो गया, फर्स्ट लेटर हमारा यहां पर कंफर्म हो गया, इससे हमारा यहां पर यह पांचवा लॉक हो गया। अब ये पहले पोजीशन पर आएगा। ठीक है, अब देखना है ओ ओ आर आर, ओ सबसे पहले आता है कि आर सबसे पहले आता है, यह आप बताइए। तो सबसे पहले ओ आता है। ठीक है, सबसे पहले ओ आता है तब आर आता है। तो अब हमको इसमें देखना होगा, अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा अब हमारा सेटअप बैठेगा यहां पर। तो सेकेंड पोजीशन पे देखा जाए तो यहां पर भी ओ है और यहां पर भी ओ है, इससे हम अभी नहीं मालूम कर पाएंगे कि हमारा कौन सा लेटर पहले आएगा कौन सा लेटर बाद में आएगा। तो अगला लेटर की तरफ चलते हैं, ओ और डब्ल्यू की तरफ। तो सबसे पहले ओ आएगा तब डब्ल्यू आएगा, तो इस प्रकार से यह कंफर्म हो जाता है, यह सेकेंड पोजीशन पर होगा और ये वाला थर्ड पोजीशन पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब देखा जाए तो लास्ट वाले इसको देखा जाए, इस वाले को, तो यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है, नेगोशिएट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव करते हैं, तो यहां पर ओ आ रहा है और यहां पर ए आ रहा है। तो अब उसके बाद ए आएगा पहले कि ओ आएगा? ए आएगा, तो ए यानी कि चौथे पोजीशन पर ये हो गया और पांचवें पोजीशन पर ये वाला हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमें देखना है पहले पोजीशन पर कौन आ रहा है। पहले पोजीशन पे हमारा पांचवा आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे कौन आ रहा है? पहला आ रहा है, तीसरे पोजीशन पर कौन आ रहा है? दूसरा आ रहा है, चौथे पोजीशन पर चौथा आ रहा है और पांचवें पोजीशन पर तीसरा आ रहा है। तो 5 1 2 4 3 आपका आंसर आएगा। मिलाइए कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। कितना आसान था, बस यही फंडा अपनाना है। चलिए, हर साल डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 28, 32, 36 एंड लास्ट ऑप्शन इज 49। देखिए, हर साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग ही एक ऐसा है जो कि आपकी मेरिट निर्धारित करती है। बच्चे इसी में सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं, रीजनिंग में ही। तो रीजनिंग को आपको बहुत ही मजबूत बनाना है। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या यहां पर रूल अप्लाई हो रहा है। यदि हम लोग, देखो भाई, देखो अब ध्यान देना। ठीक है, यदि 1 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, यदि हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, यदि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, यदि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा। उसी टाइप से यदि 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा बताइए? 36। 36 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत को ज्ञात करें, किलोग्राम, टन, फुट। देखिए, आपको इनमें से ऑड वर्ड को छांटना है। फाइंड आउट द ऑड वर्ड, इट इज रिटेन इन द हिंदी एंड गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। किलोग्राम, टन, फुट। ठीक है, किलोग्राम, टन, फुट। किलो ग्राम, टन, फुट। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। ओके, तो इसमें से आपको ऑड वर्ड बताना है। तो देखिए, किलो, ग्राम, टन, ये सभी के सभी, इनसे हम लोग क्या करते हैं? वेट मेजरमेंट करते हैं। इनसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का हम लोग वेट मेजरमेंट करते हैं। जबकि फुट एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ, डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर इसका सही होगा
यहां पर होगा फुट। ठीक है, यही डिफरेंट है, यही आंसर होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। देखिए, फैक्ट्री क्या करती है, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करती है। तो फैक्ट्री का यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फैक्ट्री इज टू प्रोडक्शन। ओके, तो स्कूल का क्या रिलेशन होगा, स्कूल का क्या रिलेशन होगा, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है डिसिप्लिन, बिल्डिंग, एजुकेशन, टीचर, अनुशासन, इमारत, शिक्षा, अध्यापक। हाँ जी, तो देखिए, फैक्ट्री क्या करती है, किसी वस्तु का उत्पादन करती है, ऑब्जेक्ट का, गुड्स का, जो भी हो उसका प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है। तो स्कूल क्या करती है साहब, बताइए। स्कूल हमें क्या देती है, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है वहां से, शिक्षा, एजुकेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई जोश के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, तैयारी बढ़िया से करिए, सफलता हम दिलाकर रहेंगे।